students. Today we have done two topics, that is electric field lines and charge distribution. Okay बच्चे, so the first topic is electric field lines. Electric field lines. Okay, the first point, electric field lines को बच्चे और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फैराडेज लाइन ऑफ फोर्स. ओके, जितनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा फील्ड लाइन का, उतनी डेंसिटी ऑफ लाइंस होगी. ठीक है, मतलब क्या, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है बच्चे, ये यहाँ पे कोई भी क्या है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे. ठीक है बच्चे, और वो ये टेस्ट चार्ज कैसा इसका नेचर होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चे? रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल. तो ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. ओके, अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चे क्या करता? अट्रैक्ट करता. क्या करता? अट्रैक्ट करता. ओके, तो फर्स्ट देखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी बनती है? अवे द चार्ज और रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड. And in the negative charge it will becomes radially inward. Radially inward. Okay, now the next, first one ये हो गया हमारे पास point. second point है बच्चे, the number of field lines. Second point is the number of field lines from and to a charge, from to a charge is directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge. ठीक है बच्चे, the number of electric field lines from आने वाली, ठीक है, और उससे निकलने वाली, उस चार्ज से, to a charge is directly proportional to the magnitude of the charge. For example, अगर हम देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हमने चार्ज ले लिया बच्चे, ठीक है, तो मैंने चार्ज कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है बच्चे? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनेट करेगी. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनेट करेगी. ओके, और यहाँ पे इससे आने वाली हम बना लेते हैं जान फ्रॉम और टू. ओके, हाँ जी, अब देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू और फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q1 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखो बच्चे कितनी है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो Q1 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास कितनी आ गई? 8. ठीक है, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, तो Q2 के लिए बच्चे हमारे पास कितनी आ गई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4. ओके, तो ये हमारे पास था सेकंड पॉइंट. अगर इसकी रेशियो निकाल सकते हैं हम. Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 टू द Q2 इज इक्वल टू 2:1. So this is a second point. Now the third
Third point of electric field lines. Third point is field lines are symmetric. Field lines are symmetric about the. Third is field lines are symmetric about the line joining two charges. जो फील्ड लाइंस है बच्चे वो क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव Q, और ये क्या है, अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक. इन दोनों के अबाउट जो फील्ड लाइन है वो क्या होगी बच्चे, सिमेट्रिक होगी. ठीक है, क्या होगी, सिमेट्रिक होगी. फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक. ओके, टर्मिनेट करेंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चे, magnitude of Q1 that is equal to 2 because the two electric field line are terminate from the Q1. ठीक है, Q1 to Q2. ओके, एंड Q2 तक कितनी पहुंची है, 2. सो रेशियो कितनी आ जाएगी, Q1 इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स क्या कि जो Q1 है दैट इज इक्वल टू Q2. ओके, ओके बच्चे, हाँ जी. अब बात करते हैं अगर हम विद चार्जेस देखेंगे तो हमारे पास जो Q1 है वो बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा, विद चार्ज की बात करें. अब यहाँ से पता लग गया हमें जो Q1 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. ठीक है, अगर विद चार्ज रखें तो हमें यहाँ से पता लग गया जो Q1 है वो Q2 के इक्वल है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, Q2 विद साइन. ठीक है, यहाँ पे मैं विद साइन रखती हूँ, नॉट टेकिंग द मैग्नीट्यूड हेयर. तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2. दैट मीन्स वॉट बच्चे, जो Q2 है Q2 इज ग्रेटर देन Q1. Q2 इज ग्रेटर देन Q1. ओके, तो देखो बच्चे यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं अल्फा और यहाँ पे हम ले लेते हैं बीटा. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. क्या हम ये मान लें कि जो Q2 है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि जो Q2 है दैट इज ग्रेटर देन Q1. दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है. तो देखते हैं बच्चे, जिसका Q2 ज़्यादा है उसका एंगल क्या होगा बच्चे, कम होगा. ठीक है, जिसका Q2, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. ओके, जिसका एंगल ज़्यादा होगा बच्चे वो क्या होगा, उसकी लेस फील्ड लाइंस होगी. ठीक है, और उसका चार्ज भी क्या कैसा होगा, लेस. ये दिख रहा है हमें चार्ज लेस है. ठीक है, जिसका एंगल बड़ा होगा, एंगल मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस और चार्ज डिक्रीजेस. ओके, चार्ज का देखो बच्चे, चार्ज डिक्रीजेस. जिसका चार्ज कम है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर क्या कर जाएंगी, जिसका चार्ज कम है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी. ओके बच्चे, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वन देखो. हाँ जी, नेक्स्ट द डेंसिटी. फोर्थ वन है द डेंसिटी बच्चे क्या है, क्लोजनेस. ठीक है, दैट इज अ रिलेटिव क्लोजनेस.
the density of field lines, the density of field lines gives magnitude of field, magnitude of field. Okay, the density of electric field lines give the magnitude of field. जितनी ज़्यादा relative closeness electric field line में ज़्यादा होगी उतना क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जितनी relative closeness होगी, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो बच्चे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे इतनी, बी पे और सी पे. देखो बच्चे कहाँ है रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ पे. तो यहाँ पे ए वाले की क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, उससे कम होगी बी की, फिर इससे कम सी की. ठीक है, जितनी ज़्यादा रिलेटिव क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर वी कैन राइट एज EA, electric field at point A is greater than electric field at point B. Okay, so here electric field B is greater than electric field at C. Okay, हाँ जी, next one point. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, द टेंजेंट ड्रॉन, फिफ्थ पॉइंट, द tangent drawn on a field line on a field lines gives the direction of electric field at that point. The tangent drawn on electric field lines give the direction of electric field at that point. ठीक है बच्चे, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट. ठीक है, तो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें क्या बताएगा, टेंजेंट ड्रॉ करें ये हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहाँ पे भी कोई सी बनाते हैं तो ये हमें क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा बच्चे. ठीक है, सो टेंजेंट ड्रॉ करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वन आ जाएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. टू electric field lines never intersect each other. ठीक है बच्चे, दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है. ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. बट अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो, उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होगा, पॉजिटिव के केस में अवे. ठीक है, अवे. ठीक है, अवे जाएगा बच्चे. हाँ जी, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या होगी, अवे होगी, यहाँ पे अवे. ओके, अब देखो बच्चे यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी. यहाँ से बच्चे इनका नेचर कैसा हो जाता है, ऐसा. ऐसे सीधी ऊपर चली जाती है ये. ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी बच्चे, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस फील्ड
I think that is the 8th or 7th point. Parallel, straight, equidistant, या इक्विप्लेस्ड, कुछ भी लिख लो बच्चे, इक्विप्लेस्ड फील्ड, लाइन्स represent uniform electric field, equispaced, सॉरी यहाँ पे इक्विस्पेस्ड आ है, ठीक है। पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस, पैरेलल, इक्विस्पेस्ड और स्ट्रेट, ये बच्चे क्या बता रही हैं हमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में बताया था, दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चे। अगर लाइन जैसे मैंने आपको अभी बताई ऐसी हो, दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म, या ऐसी हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बन रहा है, that is also a non-uniform. ओके बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट वन, अंडर इकोस्टैटिक, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हाँ जी, 7th पॉइंट, 8th, जो भी है देख लेना। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, एंड कंडक्टर इज जीरो, E is equal to 0, ठीक है। अंडर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 और एब्सेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 और एब्सेंट। क्या है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर में, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है बच्चे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं इसमें, ठीक है, कंडक्टर में, तो सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जब हम इसका वेक्टर सम लेते हैं तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, सबकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। चार्ज से ही क्या बनना था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना था, ठीक है। तो चार्जेस सारे कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, बट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लगाएंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो क्या होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस ऑफ कंडक्टर की, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके बच्चे। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज, कोई भी कंडक्टर है बच्चे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है,
ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लगाओगे, अब हमने फोर्स लगानी है, ठीक है, फोर्स निकालनी है। तो इस केस में फोर्स हम कैसे निकालेंगे बच्चे? क्या इस पे आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बच्चे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। बट कूलम्स लॉ हमें पता है कि किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए। बट अगर यहाँ पे हम इनफाइनाइट सीमेल या स्मॉल सा चार्ज कंसीडर कर लें, यहाँ पे कोई भी स्मॉल सा चार्ज जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी क्यू, तो अब हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, तो फोर्स निकल आएगी, ठीक है। तो हमने डी क्यू कंसिडर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई टेंस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ आर वेक्टर। ओके, तो हाँ जी बच्चे, डी एफ की बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से आई है बच्चे, ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज, तो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 कितना है यहाँ पे हमारे पास, Q0 इंटू सेकेंड Q2 कितना है, DQ ओवर आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, दिस इज अ स्मॉल फोर्स, और इस यूनिट वेक्टर की आपको वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज द आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ओके बच्चे, तो हाँ जी, अब ये अब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं फोर्स कि सब पे, पूरे के पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, ओके, वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज जो कि बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया हमारे पास, DQ ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। अब हमने देखना बच्चे ये है कि हमारे पास कौन सी टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, surface charge distribution, and third one is a line charge distribution, line charge distribution। ओके, वॉल्यूम, ये किसी वॉल्यूम में हमें क्यूब वगैरह दिया हो, ठीक है, उसके लिए वैलिड होगी, ठीक है, उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। सरफेस एरिया कोई शीट वगैरह हमें दी हो, ठीक है, तो उसके लिए वैलिड होगी, ठीक है, उस पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर हमारे पास कोई वायर वगैरह दी है तो उसके लिए क्या आ जाएगी हमारे पास, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बच्चे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने DQ चार्ज, यहाँ पे हम किसके लिए करेंगे, वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पे हम स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। इस पूरे का वॉल्यूम बच्चे कितना है, V। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, so it is a charge distribution spread over the three-dimensional volume or region V of space, ठीक है। हम इसे डिफाइन बच्चे कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या,
मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास की जगह यहाँ क्या आएगा बच्चे, चार्ज। ओके, कितना, चार्ज। और ये सब बच्चे है क्या, स्मॉल है। ठीक है, तो मैं इसे इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू ओवर डी वी, स्मॉल वॉल्यूम के स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, डी क्यू ओवर डी वी। ठीक है, डेंसिटी के यहाँ पे यूनिट कितने, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, हाँ जी बच्चे, करो आगे। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसका हम देख लें, इसमें डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, रो इंटू डी वी। सॉरी, हमें वैल्यू किसकी, क्यू डी क्यू की ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, रो इंटू डी वी, डेंसिटी इंटू डी वी। ठीक है बच्चे, तो हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ इस फोर्स में फाइंड आउट कर देंगे, पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू बच्चे रो डी वी। ओके, डी क्यू की जगह वैल्यू पुट की है मैंने, कितनी आ जाएगी, ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके बच्चे, तो हाँ जी देखो, अब डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है क्या, कि जो रो है बच्चे वो किसके इक्वल है, डी क्यू ओवर डी वी। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। अगर हम इंटीग्रेशन ले बोथ साइड पे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का कितना बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसका जो रेडियस है कंसीडर कर लें, कितना, आर, तो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इसमें पुट कर सकते हैं हम एज इट इज। ओके, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए आ गई, फॉर अ वॉल्यूम। अगर कोई वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, हमारे पास क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेंसिटी रो डी वी ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ओके, क्लियर बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए है तो लिख लीजिए ओवर वॉल्यूम वी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो बच्चे वैल्यू को इसी फॉर्मूले में पुट करना है हमने। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एक शीट चाहिए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या, एक शीट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है बच्चे। ठीक है, तो उससे हम एक सरफेस एरिया बच्चे कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया। दिस इज अ डी एस, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज। ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग हम ले लेते हैं आर कैप। ओके बच्चे, हाँ जी, तो अब यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमने यूज़ किया वहाँ पे क्या, रो। ओके बच्चे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, सिग्मा। सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बच्चे क्या यूज़ करेंगे हम, सिग्मा। तो सिग्मा डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो चार्ज पर यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे, एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू ओवर डी एस। ओके, तो देखो बच्चे यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं सिंपली। देखो बच्चे यहाँ पे वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा, और ये क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। सरफेस एरिया कितना होता है यहाँ पे, सरफेस एरिया स्फीयर का, दैट इज अ 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके बच्चे, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है करो, ये तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि वैल्यू हमें इसकी पता है, इसीलिए हमने इसमें इसको डी क्यू को इसमें कन्वर्ट किया है। ओके, तो 4 क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू की वैल्यू देखो बच्चे कितनी आई है हमारे पास, सिग्मा इंटू डी एस ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। सरफेस के लिए ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बच्चे, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ लाइन चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास कोई वायर वगैरह हो, ठीक है, जिसपे कॉन्टिन्यूस चार्ज है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चे, कोई वायर है जिसपे कॉन्टिन्यूस चार्ज है, ओके, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं क्यू नॉट। तो यहाँ पे अब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी एल, ओके। कितना हो गया ये, आर वेक्टर आर कैप। ओके बच्चे, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये यूज करेंगे बच्चे, दैट इज अ लैम्डा, ओके, लैम्डा। सो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू ओवर, यहाँ पे क्या आएगा, लाइन चार्ज की वजह से क्या लेंथ आएगी, जी एल, ओके। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल, ओके। यहाँ से भी वही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, फोर्स के एक्सप्रेशन में, 1/4πε0, क्यू नॉट इज हियर ऑल्सो, ठीक है, ओवर लाइन चार्ज डेंसिटी, डी क्यू इज द लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है, जहाँ पे भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है, अभी तक हमने सिर्फ कूलम्स लॉ पढ़ा है बच्चे, ठीक है। उसके लिए पॉइंट चार्ज की ज़रूरत होती है। पॉइंट चार्ज के लिए हमने बहुत छोटा सा यहाँ पे इतना पॉइंट चार्ज के जैसा ही क्या यहाँ पे लेंथ को कट किया है। तो अगर पॉइंट चार्ज आ गया हमारे पास तो हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ। ओके बच्चे, हाँ जी। नाउ साथ ही इसके जो यूनिट है बच्चे वो कितने आ गए, कूलम पर मीटर, ठीक है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ गई डी क्यू ओवर डी एल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, डी क्यू ओवर स्मॉल सरफेस एरिया, दैट इज अ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वन इज हमारे पास थी रो, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज डी क्यू ओवर डी वी, उसकी हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर क्यू। ये तीनों चार्ज डेंसिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके आगे न्यूमेरिकल आएंगे बच्चे, तो इसलिए आपको याद रखनी है ये कैसे किया ये हमने सॉल्व। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। हमारे पास कॉन्टिन्यूस वायर है एक, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है बच्चे। तो हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड करो बच्चे, क्या आएगी सारे, कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये वायर है इसकी लेंथ बच्चे कितनी है, एल है, ओके। इसकी वायर एल है और वायर की लेंथ बच्चे कितनी है, एल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, दैट इज अ डी एल, और इस पे चार्ज बच्चे कितना है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज है डी क्यू, ओके। और यहाँ से लेके इस पॉइंट पी तक की जो लेंथ है बच्चे वो हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी, एक्स, ओके। और ये पॉइंट है इस लेंथ से कितना दूर है ये मैं कंसीडर कर लेती हूँ ए।
ठीक है बच्चे, एक लेंथ वायर ली जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, L है। ठीक है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज वायर है हमारे पास। तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल चार्ज होगा। एट पॉइंट P पे हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो स्मॉल इस Q चार्ज की वजह से, DQ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो भी कैसे बनेगी, स्मॉल बनेगी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा, DQ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, K DQ ओवर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा फॉर्मूला, x²। यही होगा बच्चे। ठीक है, ई नेट निकालना है। ई नेट निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसकी इंटीग्रेशन, DQ इंटीग्रेशन K DQ ओवर x²। ओके, तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, K DQ ओवर x²। ओके बच्चे, तो अब आपको पता है कि ये क्या है, लेंथ L की वायर है हमारे पास। ठीक है, इस पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने सिखाई आपको कि क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू DQ पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी है अब, x। लेंथ कितनी है अब यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्या है, दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल के लिए स्मॉल लेंथ आ जाएगी कितनी बच्चे, dx। तो dq की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, dx लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। हाँ जी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे बच्चे। देखो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ई नेट इज इक्वल टू K DQ की वैल्यू कितनी है बच्चे, लैम्डा dx ओवर x²। नाउ वी आर चेकिंग द लिमिट हेयर। तो लिमिट बच्चे देखो x की कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, सो वी आर चेकिंग आउटसाइड लैम्डा। ओके, K into lambda. Okay, so here we are taking the limit. So limit is a to a plus l। यहाँ तक a से लेके a plus l, यहाँ तक कितनी आ जाएगी, a plus l। Now you have to solve the integration here. So what will be the integration, E net is equal to K lambda। क्या हो जाएगा बच्चे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये आएगा हमारे पास a प्लस l। ओके, तो ई नेट की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ गई, K लैम्डा x माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 a प्लस l। ई नेट की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, K लैम्डा 1/x, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/x a to a plus l। Now put the limit here। लिमिट पुट करेंगे बच्चे, लिमिट पुट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू माइनस K लैम्डा, ठीक है, 1 a plus l minus a। Now taking the LCM here, minus K lambda a minus l over a plus l। ठीक है, a के साथ a कैंसिल हो गया बच्चे। जो ई नेट है वो कितना आ गया हमारे पास, देखो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, K लैम्डा l ओवर a प्लस a l। So this is a net electric field at point P। ओके बच्चे, गॉट इट, सबको समझ आ गया। जिसको ना समझ आए मुझे मैसेज करके पूछ लेना बच्चे, कहीं पे किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।